आज मैं आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहा हूँ। मतलब लेक्चर नंबर ये अपना होगा लगभग अगर हम बात करें तो लेक्चर नंबर 7 होगा मेरे ख्याल से आज, ये है ना। तो छोटे छोटे लेक्चर में अभी बना रहा हूँ, आगे चल के मैं लंबा लेक्चर भी बनाऊँगा क्योंकि वीडियो की साइज़ काफ़ी बन जाती है तो फिर अपलोड करने में मुश्किल आती है। तो चलिए मैं आगे कार्यक्रम स्टार्ट करता हूँ बिना किसी डिले के। तो पिछले टर्न पे हमने देख लिया था इंटरसेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी और वेरियस काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटी लेना भी हमने सीख लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडुलस इनइक्वलिटी। मॉडुलस में जो इनइक्वलिटी होता है, देखो इनइक्वलिटी पे मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, इतना काफ़ी फोकस क्यों दे रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न, क्या है इसका मुख्य कारण। तो इसका मुख्य कारण ये है कि भैया जब तक आपको इनइक्वलिटी सॉल्व करने नहीं आएगा तो फंक्शन जब आप पढ़ोगे तो फंक्शन में डोमेन निकालना होगा, वहाँ रेंज निकालना होगा। डोमेन रेंज निकालने में तकलीफ आएगी और डोमेन रेंज निकालने में अगर तकलीफ आएगी तो फंक्शन समझ लो आपके बस का नहीं है। फिर फंक्शन का क्लासिफिकेशन आएगा 1 1 ऑन 2 इनटू ऑन 2, तो वहाँ पे रेंज निकालने की जरूरत पड़ती है ना। तो इसलिए मैं बेसिक चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आगे ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो आगे की चीज़ें मैं जल्दी जल्दी टैकल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करूँगा। तो पिछले टर्न पे हम बात भी कर रहे थे, एक मॉडुलस का कुछ क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी लिया था। आज मैं फिर से एक बार सबको रिकॉल करते हुए आगे बढ़ूँगा। तो लिखता हूँ यहाँ पे, मैं टॉपिक का नाम लिखता हूँ। तो टॉपिक है अपना मॉडुलस इनइक्वलिटीज। मॉडुलस इनइक्वलिटीज, तो मॉडुलस इनइक्वलिटी में बताया था मैं सबसे पहला चीज़, अगर मॉड ऑफ मसाला लेस देन और इक्वल टू ए है, यहाँ पे ध्यान रखना ए ग्रेटर देन 0 में फिर से बोल रहा हूँ। तो मसाला का जो वैल्यू है, मसाला बिलोंग्स टू माइनस ऑफ ए विथ क्लोज ब्रैकेट, माइनस ए से लेके प्लस ए आएगा, है ना। चाहे इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मसाला माइनस ए से लेके प्लस ए आएगा, एक ही बात है, ठीक है क्या। दूसरा अगर बात करें जैसे मॉड ऑफ मसाला ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, फिर से यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे भी वही काम कर सकते हैं। तो मसाला बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ आएगा, तो यह आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ ए यूनियन ए से लेके प्लस इन्फिनिटी आएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो बातें अभी इसी दो पे चर्चा करेंगे हम, इनइक्वलिटी इसमें रिलेटेड और भी बहुत कुछ है। तीसरा एक थर्ड ट्रायंगल इनइक्वलिटी भी आता है, जो सब चर्चा हम कर चुके हैं। जैसे मान लो दो क्वांटिटी है एक्स और वाई, तो एक्स प्लस वाई का जो मॉड वैल्यू होगा या माइनस भी होगा, दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई का मॉडुलस। तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वलिटी। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ट्रायंगल इनइक्वलिटी बात करते हैं, इसका भी काफ़ी यूज हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इवन मॉडुलस में भी कई जगह काम आएगा। तो चर्चा हम करते हैं आगे। नेक्स्ट वाइट वाला दिख नहीं रहा, चलो ठीक है। क्वेश्चंस का एग्जांपल लेता हूँ मैं। अच्छा, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं बताया था समझा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मान लो ये चीज़ लिखा है मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ए, सॉल्व करना है कि सर ये कैसे आया, तो स्क्वायरिंग कर लो भैया, स्क्वायरिंग कर लो। मॉड एक्स का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए का स्क्वायर। यहाँ से अगर देखें एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस ऑफ ए इंटू दिस इज एक्स माइनस ए लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस ए, यहाँ से प्लस ए, माइनस ए प्लस ए क्लोज और यहाँ प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 चाहिए, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू आ जाएगा कहाँ से कहाँ, माइनस ए से लेकर प्लस से। इसी में अगर ग्रेटर देन 0 रहता, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू ए,
तो सब कुछ तो ऐसे ही सॉल्व होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दे दोनों तरफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी वही चीज़ है, एक्स प्लस ऑफ ए इंटू दिस इज एक्स माइनस ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन पे डालते माइनस ए प्लस ऑफ ए प्लस माइनस प्लस प्लस वाला ये दो रीजन है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस ए यूनियन प्लस ए से लेके इन्फिनिटी, ये इस तरीके से आ जाए। तो इसका एक्सप्लेनेशन है और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। अब वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। हाँ, तो अब इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे? तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, एज फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन दे दे कि भैया सॉल्व करो मॉड ऑफ x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 1, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वही चीज़ है, मसाला है ये। तो x प्लस 3 बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ होगा, -1 से +1, 3 को उधर भेज देंगे तो x बिलोंग्स टू आएगा -1 -3 से 1 माइनस ऑफ 3, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू आ जाएगा -4 से लेके -2 आ जाएगा, है कि नहीं? तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ईजी से समझा जा सकता है। लेकिन अगर बात करें जैसे दूसरे क्वेश्चन का मैं एग्जांपल अगर लेता हूँ, जैसे इस तरह के क्वेश्चन कि 2x - 1 अपॉन में x + 1, इसको सॉल्व करो लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर करोगे वही चीज़ तो थोड़ा सा तकलीफ आएगा, क्योंकि नीचे में भी टर्म है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो करके हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो इसमें हम एक छोटा सा चीज़ अपना लेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे दोनों तरफ, जल्दी सॉल्व होगा। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग अगर कर लेते हैं तो ये हो जाए 2x - 1 बाई दिस इज x + 1 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या दिखाई देगा, चलो आओ इधर। तो हो जाए 2x - 1 अपॉन में दिस इज x + 1 प्लस ऑफ 1, और ये चीज़ हो जाएगा दिस इज 2x - 1 अपॉन में दिस इज x + 1 माइनस ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये चीज़ आ जाएगा ऊपर 2x - 1 प्लस ऑफ दिस इज x + 1 अपॉन में x प्लस ऑफ 1, ऊपर आ जाए 2x - 1 माइनस x माइनस 1, और नीचे x + 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा दिस इज 3x, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, और दैट इज यहाँ से आ जाएगा x - 2, और नीचे आ जाएगा दिस इज x प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने का तरीका तो मैं पहले भी डिस्कस कर रखा हूँ। तो यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 2, यहाँ से -1, सबसे छोटा -1, फिर 0, फिर 2 आएगा। तो -1 पे ओपन रहेगा, 0 और 2 पे क्लोज रहेगा, प्लस। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान देना, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ऑड इवन का चक्कर है यहाँ पे। 2 पे पावर ऑड है, क्रॉस कर जाएगा, 0 पे आ गए, 0 पे पावर ऑड है, क्रॉस करके यहाँ पे आ गए -1 पे पावर इवन है, क्रॉस नहीं करेगा, ऊपर ऊपर ही रहेगा, तो प्लस 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 और ये माइनस, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ से जो आंसर अगर देखा जाए तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ से -1। अच्छा, लेस देन 0 चाहिए, तो निगेटिव वाला रेंज तो भैया इसमें एक ही है। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 0 से 2 आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर, या आपका आंसर हो जाए। तो इस प्रकार से मॉडुलस की इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। तो खैर ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन का एग्जाम्पल था, इतने छोटे क्वेश्चन ही दिखेंगे जनरली आपको, है कि नहीं? बड़ा क्वेश्चन भी दिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम डील कर सकते हैं। और भी इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, हम मुख्य रूप से उस पर चर्चा करने जा रहे हैं।
हाँ, तो नेक्स्ट अगर बात करें अलग टाइप का क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से बनते हैं, जैसे एग्जाम्पल अगर ले लें तो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे ये इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हो, मॉड ऑफ x प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2x माइनस 1। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो कुछ लोग चमत्कारी प्राणी होते हैं, चमत्कार करना बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, क्योंकि ये भैया मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वेरिएबल क्वांटिटी है, तो वेरिएबल क्वांटिटी कभी भी हो तो इसके बारे में मुझे बिल्कुल पूर्ण जानकारी नहीं होता, कब ये पॉजिटिव होगा कब ये निगेटिव होगा। तो कुछ x के लिए पॉजिटिव आएगा, कुछ x के लिए निगेटिव आएगा, तो हम इसको स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, डू नॉट स्क्वायर, पहली बात। ठीक है, यहाँ पे प्रिकॉशन लेना है, स्क्वायर नहीं करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करेंगे सबसे पहले ओपन मॉडुलस। तो मॉडुलस ओपन करना मैं पहले सिखा चुका हूँ। यहाँ पे ये चीज़ जो मॉड के अंदर मसाला है उसको जीरो करेंगे तो x का वैल्यू -2 आएगा, x इक्वल टू -2। तो ये नंबर लाइन दो केस में बट गया, तो इसको हम दो केस में सॉल्व करेंगे। केस 1, जब x का वैल्यू अपने पास लेस देन -2 आएगा, व्हेन x इज लेस देन -2, तो ये जो क्वांटिटी है कैसे ओपन होगा, हाउ इट विल ओपन। तो -2 से छोटे पे निगेटिव के साथ खुलेगा, तो माइनस ऑफ x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू दिस इज 2x माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो -x इसको इधर ले आएंगे, माइनस ऑफ 3x, कांस्टेंट टर्म -2 है, इसको इधर भेजेंगे, +2 आएगा, +2 माइनस 1 दैट इज 1। तो यहाँ से -3 से डिवाइड करेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3 आ जाएगा। लेकिन अब खुश नहीं होना है, ये जो कसम खाए थे उसको भी पूरा करना है, तो इसके साथ हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लेते हैं। ये पॉइंट है -2 और ये पॉइंट है -1/3, तो -2 तो पीछे रहेगा, -1/3 आगे रहेगा। तो ये बोल रहे हैं -2 से पीछे रहना चाहते हैं, तो -2 से पीछे रहो, चलो कोई नहीं, तकलीफ नहीं है। और फिर ये बोल रहा है -1/3 से हम आगे रहना चाहते हैं, दूसरा कंडीशन है ये। तो -1/3 से आगे ये ऐसे है, तो इस दोनों लाइन का कोई इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आंसर जो आ गया x बिलोंग्स टू नल आ गया, 5 आ गया। ठीक है, नाउ केस 2, दूसरा केस जो था उसको सॉल्व करते हैं। केस 2, तो केस 2 में जब x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये वाला जो केस सेकंड है, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगा, तो ये किसके साथ ओपन होगा, दैट दिस विल ओपन इन पॉजिटिव, क्योंकि अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा। तो हो जाएगा x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन नहीं, लेस देन और इक्वल टू दिस इज 2x माइनस 1। तो ये इस तरफ से आ जाएगा, यहाँ से माइनस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2 को इधर ले जाएंगे, माइनस ऑफ 3, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आ जाएगा यहाँ से। तो इस दोनों का भाई हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो यहाँ से इंटरसेक्शन लेते हैं, चलो कोई नहीं। दिस इज द नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन पे पॉइंट्स जॉट कर देते हैं, ये -2 आएगा और ये 3 है, ये बोला -2 से ग्रेटर, तो -2 से ग्रेटर रहो ये, फिर ये बोल रहा है 3 से ग्रेटर, दोनों का इंटरसेक्शन का ये रीजन है। कहाँ से कहाँ आएगा, माइनस नहीं, +3 से लेके इन्फिनिटी आएगा, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा 3 से लेके +3 से लेके इन्फिनिटी। अब ये जो आया ये दोनों का क्या लेना पड़ेगा, ये केस 1 का सॉल्यूशन 5 है, केस 2 का सॉल्यूशन ये है, दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, यूनियन। तो यूनियन लेंगे 5 के साथ किसी भी सेट का, तो वही सेट आएगा, तो x बिलोंग्स टू आंसर क्या हो जाएगा 3 से लेके इन्फिनिटी।
आंसर को वेरीफाई भी किया जा सकता है। जब भी आंसर आए कभी इस तरीके से निकल के, तो कोशिश ये किया करो एक बार वेरीफाई कर लिया करो। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे हम, तो वेरिफिकेशन करने के लिए इसमें से कोई पॉइंट चूज करके इस पर पुटअप कर सकते हैं हम। x इक्वल टू जैसे 3 डालेंगे तो ये 5 आएगा और यहाँ पे भी 5, तो इक्वल टू है, इक्वलिटी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 4 रख सकते हो, 4 + 2 6 आएगा और यहाँ से कितना आएगा 8 - 1 7, 6 इज लेस देन 7, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इस तरीके जो क्वेश्चन अगर वेरिएबल रहे इस तरफ, तो इस तरीके से डील हम कर सकते हैं, है ना। हाँ, अब छोटी छोटी पहले हम बातें करेंगे, काफ़ी छोटी छोटी बातें करेंगे। थोड़ा टेक्निकल बात करता हूँ मैं, वो सब ज़्यादा काम होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात कर ले, जैसे पहला क्वेश्चन है, ये अगर ये बोल दे कि सॉल्व दिस मॉड ऑफ x + 2 भैया लेस देन और इक्वल टू -2, सॉल्व करो। तो x का ऐसा वैल्यू बताओ जो इसको सेटिस्फाई करे। तो ये मैं बताया था बार बार कि मॉडुलस जो होता है, मॉडुलस हमेशा इसके पहले x जाएगा यहाँ पे, अब ये वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वैल्यू रिटर्न करेगा मतलब इसके पेट में जाएगा, तो वैल्यू मॉडुलस हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है निकाल के। तो पॉजिटिव इज लेस देन ए नेगेटिव नंबर, पॉसिबल है क्या, नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। तो इस तरीके का अगर कभी भी लिखा रहे, जैसे कभी भी अगर ये चीज़ लिखा हो, मॉड ऑफ मसाला लेस देन ए नेगेटिव नंबर, नेगेटिव क्वांटिटी, और इस तरीके से लिखा हो, तो इस केस में आंसर सीधा सीधा लिख रहे हैं x बिलोंग्स टू 5। ये हो गया ट्रिक, जिसको लोग ट्रिक मानते हैं ना। ट्रिक नाम का कोई चीज़ होता है, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, ये देखो आपके लिए मैंने ट्रिक लेके आया, ये चमत्कार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वही चमत्कार है ये। चलो भैया, सेकेंड अगर बात कर ले, जैसे अगर इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हो, जैसे मॉड ऑफ x प्लस ऑफ मॉड ऑफ x - 3 लेस देन 3 सॉल्व करना है। तो क्या इसका सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। अब एक तो तरीका है, देखो सॉल्व कर लो, इसको खोल के ओपन करके सॉल्व करो। दूसरा एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, अगर ये फंक्शन को अगर हम बात करें y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x - 3, तो यहाँ से अगर एक चीज़ देखें, y मिनिमम अगर निकाले तो x इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 3, तो x एवरेज अगर निकालेंगे तो ये चीज़ 0 + 3/2 डेट इज 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट अप कर सकते हो 0, और यहाँ से 3/2, और ये चीज़ कितना आ जाएगा 3 - 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो y जो मिनिमम है, तो y मिनिमम आएगा 3/2 प्लस दिस इज 3/2 - 3, तो 3/2 प्लस ऑफ दिस इज 3/2, तो आंसर आ जाएगा 3। तो इसका मिनिमम वैल्यू 3 है, मिनिमम वैल्यू, दिस क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू 3 है। तो इसका मतलब y जो होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। वो y का वैल्यू कभी भी 3 से छोटा हो ही नहीं सकता। दिस इज अगर y मान ले, y इक्वल टू f(x), ये जो फंक्शन है, तो इसका मिनिमम वैल्यू अगर 3 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि 3 या 3 से अधिक रहेगा ये। और ये बोला है तुमको सॉल्व कर लेकिन 3 से छोटा, 3 से छोटा इसका वैल्यू कभी हो ही नहीं सकता। तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5। तो ये भी एक चमत्कार है तुम्हारे लिए। अब जैसे लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं ना, कई बार इस तरीके से बेवकूफ़ बन जाते हैं, एग्जाम में आता है क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते कि क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे sin थीटा इक्वल टू अगर कहीं लिख दे 2, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, तो क्या ये पॉसिबल है, मतलब थीटा किसी वैल्यू के लिए 2 आएगा, ये नहीं आएगा ना। कारण क्या है इसका, कारण ये है कि sin थीटा का जो रेंज होता है, sin थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, दैट इज -1 से +1 होता है। मतलब कोई भी थीटा रखेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज -1 से +1 के बीच में ही आएगा।
और ये इक्वल टू 2 दे रखा है, रेंज से बाहर दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थीटा बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा। नो सॉल्यूशन आएगा, चाहे इसको ऐसे लिख दो, नो सॉल्यूशन, एक ही बात है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या होता है, अब जैसे इतना सिंपल नहीं पूछता कई बार, तो थोड़ा सा इसमें ट्रिक अपना लेते हैं एग्जाम में। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो भैया कॉन्सेप्ट क्लियर होगा समझने से ही चीज़ों को। जैसे अगर बोल दें कि सॉल्व दिस, अगर साइन थीटा इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x है, और साइन ऑफ x इक्वल टू, और इसको सॉल्व करके निकालना है, मतलब x का ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो जैसे जैसे लिख देते हैं लोग टेंशन में आ जाते हैं, ढेर परेशान सा हो जाते हैं कि अब इसको क्या करें नहीं करें, कैसे डील करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा, मतलब इतना सिंपल सी बात है ये जिसको समझा जा सकता आसानी से। तो मैं भी डिस्कस करता हूँ इसको ना, इससे भी पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ। अब ऐसे ऐसे बीच बीच में कई सारे फंडे बताऊंगा, वो फंडे ऐसा नहीं है कि काम नहीं आएंगे, यही फंडे ज़्यादा काम आएंगे एक्चुअली में, है कि नहीं। क्वेश्चन वोश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे इस तरीके से। तो इसको मैं समझाता हूँ, जो कॉन्सेप्ट उसको काफ़ी से समझना और काफ़ी देर तक ध्यान में बिठा कर रखना, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। और लेक्चर नोट का एक कॉपी जरूर बना लो भैया। इस क्लास में जितने एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, सिर्फ एग्जाम्पल ही करके अगर चले जाओगे और सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ के चलाओ, ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटे आने वाले हैं। मैं जिस लेवल का पढ़ा रहा हूँ उस लेवल में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे A to Z। नहीं सॉल्व हो तो फिर हमें बताना, फिर मैं मान जाऊँगा कि भाई मैंने गलत पढ़ा दिया, गड़बड़ पढ़ा दिया, गलत तो क्या, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट अगर बात करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो देखो ये कॉन्सेप्ट पहले समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भैया, मतलब अत्यधिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको वेरी वेरी भी लिख देते हैं। चलो ये लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी भी अगर ये चीज़ लिखा हो, मसाला प्लस 1 बाई मसाला, देखो भैया मेरे लेक्चर में मसाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हर मायने में समझा जा सकता है। दैट इज, इसका जो वैल्यू होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। इसमें कंडीशन थोड़ा पुटअप कर देते हैं, जब मसाला पॉजिटिव होगा, पहला बात। दूसरा बात अगर बात करें मसाला प्लस 1 बाई मसाला, इसका वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -2 होगा जब मसाला का वैल्यू निगेटिव में होगा। इस सॉल्व करके भी समझा जा सकता है। अगर तुम सॉल्व करोगे ना, ये इनइक्वलिटी होगा, जैसे x प्लस 1 बाई ऑफ x, इसको सॉल्व करोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कब होगा, तो सॉल्व करके आ जाएगा x ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 और फिर माइनस ऑफ 2x बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, तो यहाँ से x का वैल्यू जो आएगा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली यहाँ से भी सॉल्व करो, x का वैल्यू लेस देन 0। तो तुम्हें याद ऐसे रखना है ना कि कभी भी इस तरीके से लिखाई दे, कहीं भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ दे, मसाला मतलब एनीथिंग समथिंग, और उसी का रेसिप्रोकल हो, और मसाला के बारे में जानकारी हो कि वो जो क्वांटिटी है दैट रिटन क्वांटिटी इज पॉजिटिव, तो सीधा सीधा इसका मतलब है उसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखना है। वो 2 या 2 से अधिक वैल्यू लेगा, मतलब इस केस में अगर बात करें तो मिनिमम वैल्यू 2 होगा। इस केस में अगर बात करें तो मसाला का वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू -2 है। तो इस केस में -2 इज व्हाट, -2 इज ए मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। तब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें, जैसे ये क्वेश्चन था sin x इक्वल टू 2 की पावर x और 2 की पावर -x को 1 बाई 2 की पावर x लिखने में कोई बुराई नहीं है।
तो यहाँ से अगर बात करें तो मसाला जो है दैट इज m इक्वल टू 2 की पावर x है, तो m इक्वल टू 2 की पावर x का जो वैल्यू होगा व्हाट इज दिस, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? भैया पॉजिटिव होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये इस तरीके से ग्राफ बन जाता है इसका। तो ऑलवेज देख सकते हो ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, x एक्सिस के ऑलवेज ऊपर है, तो यहाँ से m का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0 ही आता है, मतलब पॉजिटिव है। तो ये मसाला, तो ये क्या है भाई, मसाला क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तो मतलब ये बोल रहा है कि sin x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करो। क्या ये पॉसिबल है? क्या पॉसिबल नहीं है ये देवता। अभी भी बताया था साइन थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, -1 से +1। साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू लेगा, इसके पेट में कितना भी डालेंगे हम, ये जो इनपुट है, तो ये फंक्शन जो बाहर निकाल के देगा 1 मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये कभी नहीं हो सकता, तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5। ठीक है ना? देखो कॉन्सेप्ट समझा रहा था इसलिए इतना टाइम लगा। अब कई लोग इसमें बेवकूफ प्राणी जो होंगे वो ये भी दिमाग लगाया कि यार इतना टाइम में थोड़े हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन तो यार 1-2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डायरेक्ट इतना ही बता देता कि इसका आंसर x बिलोंग्स टू 5 होगा, ये सब नहीं इतना डिस्कस करता, तो दूसरा क्वेश्चन आता फैल जाओगे। तो ये ज़्यादा समझना जरूरी है, किसी भी क्वेश्चन की जड़ तक जाओगे तो भैया वो ज़्यादा दिन तक टिका रहेगा, काम भी आएगा। ठीक है ना? चलिए और भी मैं इसमें चर्चा करता हूँ, छोटी छोटी बातें। अच्छा ये क्वेश्चन मैं पोस्ट किया था ग्रुप में, अच्छा क्वेश्चन है, वो पहले पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, विभिन्न प्रकार के एग्जाम में तुम्हें एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन दिया था सबको सॉल्व करने के लिए, कुछ लोग अटेम्प्ट भी किए, कुछ लोग को आंसर भी याद था, तो आंसर भी याद रहता है डायरेक्ट टिक मार देते हैं। तो वो भी इनइक्वलिटी से रिलेटेड है। अभी देखो इनइक्वलिटी का दुनिया अपने आप में बहुत बड़ा है, ये नहीं कि इनइक्वलिटी के इसी टाइप के हमेशा क्वेश्चन दिखाई देंगे, मॉडुलस वाले, ये वाले, वो वाले, नॉर्मल इनइक्वलिटी का नहीं। इनइक्वलिटी हर चीज में आ सकता है, हर जगह दिखाई दे सकता है। तो हम देखते हैं दूसरे काइंड का जो इनइक्वलिटी है उसमें क्या दिखता है एक्चुअली में, है कि नहीं, क्या है नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन ये था a, b, c बिलोंग्स टू द रियल नंबर एंड एक कंडीशन दिया हुआ था a² + b² प्लस ऑफ c² इज इक्वल टू 1। तो पूछा था कि फाइंड रेंज ऑफ ab + bc + ca, इसका रेंज निकालना था। तो कहाँ से कहाँ लाई करेगा है, तो इसका रेंज फाइंड आउट करना था। चलिए तो मैं इसको कोशिश करता हूँ समझने का। जैसे अगर बात करें, जैसे कोई भी अगर रियल नंबर है तो a + b + c का अगर होल स्क्वायर होगा, पहले ये चीज़ जनरेट कैसे होगा, इसका रेंज निकालेंगे, मतलब ऐसे फॉर्मूले का इस्तेमाल होना चाहिए जहाँ पे a, b, b, c और c ये बनता हुआ दिखाई दे, है? अगर ये बनता हुआ दिखाई देगा तो वहीं से जनरेट होगा। तो जैसे अगर ए बी बी सी सी ए बात करें तो a + b + c का होल स्क्वायर जो होता है, क्या उसमें हमें दिखाई देता है? बिल्कुल, a² b² c², 2ab 2bc 2c, हाँ वहाँ ऐसा कुछ आता है। तो a + b + c का होल स्क्वायर क्या ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा? बिल्कुल 0 रहेगा सर, क्योंकि ए बी सी रियल नंबर दे रखा है यहाँ पे, और हमें ये चीज़ बिल्कुल पता है कि किसी भी रियल नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो इस रियल नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो यहाँ से अगर ओपन करते हैं इसको, तो ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ओपन करते हैं क्या आ जाएगा, a² + b² + c² + 2ab + 2bc प्लस ऑफ 2ca ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका वैल्यू किसके इक्वल दे रखा है, 1 के इक्वल दे रखा है। तो 1 को हम उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे ab + bc + ca ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ab + bc + ca ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 आ जाएगा, है ना, इस तरीके से आ जाएगा ये।
तो एक ही लिमिट आया है कि ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी मसाला बोल देता हूँ, मसाला इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 आया। ठीक है, -1/2 से तो ग्रेटर है, -1/2 से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। लेकिन अपर लिमिट क्या होगा, कहाँ तक रुकेगा, अपर लिमिट भी निकालना आना चाहिए, है ना। ऑप्शन में अगर देखेंगे तो सारे ऑप्शन इसके जो दिए गए थे उसमें क्लोज थे, क्लोज ऑप्शंस थे, है ना। तो चलिए दूसरे लिमिट निकालते हैं, मतलब अपर बाउंड है, दिस इज कॉल्ड लोअर बाउंड, लोअर बाउंड है ये। अब लोअर बाउंड मतलब लोअर कहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू आएगा, तो दिस इज लोअर बाउंड। अपर बाउंड फाइंड आउट करते हैं, अब अपर बाउंड फाइंड आउट करते हैं। नोट कर लेना भैया कि कॉन्सेप्ट। अच्छा, ए बी बी सी सी ए और कहाँ दिखाई देता है, ए बी बी सी सी ए। तो मुझे जैसे लग रहा है, थोड़ा याद आ रहा है कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर जो करते हैं उसमें हमें दिखाई तो देता है, दिखाई देता है क्या। a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab। हाँ यार, -2ab कुछ तो इस तरीके से आ रहा है, सही बात है। मतलब ये माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही बात है, डिफरेंस। तो ये चीज़ आ जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab। दिस इज द फर्स्ट इनइक्वलिटी। सिमिलरली अगर बात करें बी माइनस सी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 2bc, दूसरा आ गया। सी माइनस ए का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 2ac, तो ये तीसरा आएगा। तो ये चीज़ अगर बात करें, एक चीज़ ये मैं फॉलो किया हूँ और एक चीज़ दूसरा ये और तीसरा ये। तो हमें तो तीनों का एडिशन चाहिए ना, ए बी बी सी सी ये सम में है, तो तीनों को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। देखो ये इनइक्वलिटी को ऐड कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, डिफरेंस नहीं ले सकते। ऐड करेंगे अगर तो ये दिखाई देगा, तो ए स्क्वायर 2 बार आएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर सब 2 बार आ जाएंगे। तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स में ये आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ऑफ सी ए आ जाएगा, है ना। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर लो, तो यहाँ से आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लेस देन और इक्वल टू, इसका वैल्यू 1 दे रखा है। तो लेस देन मसाला का जो वैल्यू है, जो मसाला था, तो यहाँ से आ गया लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये अपर बाउंड है, दिस इज। और ये जो था फर्स्ट से लोअर बाउंड था, वहाँ से तो फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर कंसीडर कर लें तो जो मसाला है लेस देन, मसाला इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये ही आंसर हो जाए। मतलब मसाला बिलोंग्स टू -1/2 से +1, तो दिस विल बी द आंसर। अब इसमें भैया शॉर्टकट वगैरह से ज़्यादा काम नहीं करता इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर तुम करोगे टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा, एक एक ऑप्शन को चेक करोगे वैल्यू डाल के, ठीक है ना। तो चलिए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ऑप्शन जो दिया गया था, अपर बाउंड दिया गया था, यहाँ पे सारे ऑप्शन में 2 2 2 था, एक ही ऑप्शन में 1 था, तो ऑप्शन रख के भी चेक किया जा सकता है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर हम समझे तो ज़्यादा सस्टेनेबल होगा, हर जगह काम आएगा और मन में एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं कोशिश करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो बताने की ज़रूरत है, आप बताइएगा कैसा लगा, क्या ठीक है, किस तरीके से क्या कितना समझ में आया, आप कमेंट करके बताइए। अगर समझ में आया और लगता हो कि ये चीज़ हमारे काम का है, हम सिलेक्शन पा सकते हैं इन सब चीज़ों से, इतना पढ़ के जो लेवल मिल रहा है मुझे, काम का मिल रहा है, तो आप शेयर करिए, इतना ही मैं कहूँगा। दूसरे लोगों वो पहुँचाइए दूसरे लोगों तक। अब मैं ज़्यादा क्या भाषण मारूँ।
भाषण मारने का आजकल कुछ सुनता नहीं है, जमाना नहीं है वैसे। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।